नाउ तो अगर हम लोग रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी की बात करें तो कार्डियक एक्टिविटी में या रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट भी कह लो, ठीक है। तो देखो जब नॉर्मल एक्टिविटी होती है, देखो यार बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो तो यार पढ़ ही लोगे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी, ये सब चीज़ें तो बहुत, देखो जो क्या चैप्टर में समझने वाला है यहाँ गलती करोगे। रेगुलेशन वाले पॉइंट पे लिखा है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, ये चीज़ समझो, ठीक है। जैसे वहाँ पे रेस्पिरेटरी रेगुलेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा था, ठीक है, जहाँ पे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ऐसे यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी पढ़ना है। देखो वैसे तो जो हमारा हार्ट है, ठीक है, वो मायोजेनिक है, समझो समझो समझो, क्योंकि हार्ट में क्या होता है, पेस मेकर होता है, दैट मीन्स एसए नोड होता है, एवी नोड होता है। जनरली हम जब नॉर्मल एक्टिविटी, जैसे अभी हम नॉर्मल कंडीशन में हैं या फिर नॉर्मली स्लीप कर रहे हैं, ठीक है, या नॉर्मली टहल रहे हैं, हल्का सा टहल रहे हैं, हल्का सा मतलब भाग नहीं रहे हैं, नॉर्मली बस चल रहे हैं, नॉर्मली बैठे हैं, ठीक है, नॉर्मली या कह लो बहुत ही रेस्ट कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब नॉर्मली रेस्ट वाले कंडीशन में, नॉर्मली स्लीप कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा जो हार्ट का जो एसए नोड है जिसको हम ये खुद ही हमारी हार्ट रेट को रेगुलेट कर लेता है, मतलब ये डिसाइड कर लेता है कि हमारे हार्ट को कितने बीट पर मिनट से बीट करना चाहिए, ठीक है, ये रेगुलेट कर लेता, ऑटो रेगुलेटेड है ये एसए नोड अपना, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात करें हम लोग कि किसी सिचुएशन में, लाइक इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं जिम में, ठीक है, या फिर एकदम से अचानक सांप आप आ जाए डर जाओगे ना, या फिर कोई भी इमरजेंसी, जैसे कोई लड़ गए, भिड़ गए, एक्सीडेंट हो गया, दैट मीन्स उस कंडीशन में क्या हुआ, कोई आपातकालीन इमरजेंसी कंडीशन आ गई तो हमारी कार्डियक क्या होगी, हार्ट बीट वगैरह बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दैट हार्ट रेट बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, ये चीज़ कौन कंट्रोल करता है, इसके लिए हमारे ब्रेन में ये जो पार्ट है ना मेडुला ऑब्लांगेटा, वहाँ पे एक सेंटर पाया जाता है, कार्डियक एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला सेंटर एक वहाँ इसीलिए पाया जाता है। वो सेंटर क्या करता है, काम समझना, नॉर्मल एक्टिविटी है, अगर नॉर्मल कंडीशन में हो तो सिंपल सी बात है, मेडुला ऑब्लांगेटा से मतलब ही नहीं है, हमारा हार्ट इसके लिए खुद ही कैपेबल है कि उसको कितने बीट पर मिनट में ये वो खुद ही डिसाइड करेगा, ठीक है, इसे नोट। बट अगर इमरजेंसी सिचुएशन में हो गए तो मेडुला ऑब्लांगेटा के पास कार्डियक वो कंट्रोल है, ठीक है, जैसे रेस्पिरेटरी सेंटर भी मेडुला ऑब्लांगेटा में था, है ना, वो कंट्रोल करता था, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्शन कराता था, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्ट करा के इंस्पायरेशन करा देता था, ठीक है। और अगर इंस्पायरेशन की ठीक है, इंस्पायरेशन की अगर ड्यूरेशन को बढ़ाना है तो वो कौन करवाता था, वो करवाता था। इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को बढ़ाना नहीं, कम करना था, इंस्पायरेशन कौन करना था, ये पोन्स वाला तुम्हारा ये एपनियोस्टिक सेंटर जो था वो करता था, ठीक है, सॉरी एपनियोस्टिक सेंटर नहीं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। तो अब अगर बात करें ऐसे ही यहाँ पे मेडुला ऑब्लांगेटा में कार्डियक हार्ट रेट को कंट्रोल करने वाला रिदमिक कंट्रोल सेंटर पाया जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, जब हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं तब वो थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी दो नर्वस सिस्टम आ गए, सिस्टमेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। भैया बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है सिस्टमेटिक पैरासिम्पैथेटिक, कैसे याद रखें आप, कैसे याद रखते हो, आज के बाद ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, हमने तो ऐसे तैयार करके रखा है भाई, दुख का साथी सुख का साथी, सिंपैथेटिक सिस्टम दुख का साथी, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सुख का साथी, मतलब कहीं भी इमरजेंसी कंडीशन, सांप आप देख लो दुख का, कहीं भी ऐसी कोई घटना आंसू निकलने लगी, दैट मीन्स शॉक्ड हो जाओ जब, तो दैट मीन्स ये दुखी वाली कंडीशन है। तो इस समय हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा में क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, दैट मीन्स दुखी कंडीशन, तो वो जाएगा इसे नोट के बताएगा जाके, मतलब एक सिग्नल वहाँ से भेजा जाएगा
कि भाई तुम अपनी हार्ट बीट, शॉक्ड है हमारी बॉडी, हम घबरा गए हैं, तो हार्ट बीट ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी, ठीक है, स्पीड अप हो जाएगी हार्ट रेट, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हार्ट जैसे ही हम उस शॉक्ड से निकल आए, बाहर निकल आए, ठीक है, तो वो चीज़ सिचुएशन अब गई, ठीक है। अब हमें अपनी हार्ट रेट को नॉर्मल भी तो करना है, तो हमारा ब्रेन तुरंत ही सिस्टमेटिक हटा के, सिस्टमेटिक, भाई जब शॉक्ड थे तो सिस्टमेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो गया, ठीक है, और जब वो सिचुएशन चली गई, ठीक है, देन हमारे ब्रेन में क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक यानी सुख का साथी वो एक्टिवेट हो जाएगा, और वो जो हार्ट रेट बढ़ गई थी अब उसको नॉर्मल कंडीशन में लाएगा। जब हमारा हार्ट रेट नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा पैरासिम्पैथेटिक, उसके बाद से हमारे हार्ट के पास एक दैट मीन्स सेंसरी नर्व गई होगी, उसके थ्रू हार्ट अपना ऐसे नोड के थ्रू सिग्नल जाएगा कि मालिक अब बस हार्ट बीट नॉर्मल हो गई है, अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तब फिर से हार्ट बीट को कौन रेगुलेट करने लग जाएगा, वो सिग्नल भेजना बंद कर देगा, ठीक है, ऐसे नोड से पैरासिम्पैथेटिक वाले। तो अब जो है हम फिर से वही जो 72 बीट पर मिनट की तरह हार्ट बीट होगी, वो उसको हमारा ऐसे नोड कंट्रोल करेगा नॉर्मल एक्टिविटी में। अच्छा, क्या कोई ऐसी सिचुएशन में है भी होती है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ना एक्टिवेट हो, पहले पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, वैसी भी कंडीशन में होता है। दैट मीन्स जब हम ज़्यादा डीप स्लीप करते हैं, देखो जैसे हम लोग रेगुलर स्लीप करते हैं, नॉर्मल स्लीप करते हैं, सोते हैं, ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डीप स्लीप ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा, उस कंडीशन में क्या होता है, बहुत ही तगड़ा रेस्ट ले रहे हैं, तो बॉडी हमारी एनर्जी बचाने के लिए उसमें कौन सा ये अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दैट मीन्स हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाएगी, 72 बीट पर मिनट से भी हार्ट कम बीट करेगा, ठीक है। अब चूँकि फिर जब हम लोग जग जाएंगे, ठीक है, तो फिर हमें इस हार्ट रेट को नॉर्मल कंडीशन में लाना होगा, 72 बनाना होगा, ठीक है। मान के चलो 60 बीट पर मिनट हो गई थी जब हम डीप स्लीप ले रहे थे, अब हम जग गए तो हमें अब 72 बीट पर मिनट बनाना पड़ेगा ना। तो फिर से हमारा जो ब्रेन क्या करेगा, जिसने पहले पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करा था, अब वो दोबारा उस सिस्टम हार्ट बीट को नॉर्मल रेट पे लाने के लिए इसको बढ़ाएगा हार्ट बीट को, और बढ़ाने के लिए सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो जब फिर से 72 बीट पर मिनट हो जाएगी, से उस समय फिर से हार्ट की ऐसे नोड की तरफ से सिग्नल जाएगा कि मालिक अब रहने दो, अब हार्ट रेट नॉर्मल हो गई है, आप सिस्टमेटिक ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो सिग्नल भेज रहा है इसको बंद कर दो, ठीक है, वहाँ से ये स्विच ऑफ हो जाएगा। अब फिर से जब नॉर्मल एक्टिविटी हम लोग करेंगे तो फिर से कौन रेगुलेट करेगा हार्ट बीट को, हमारा पेसमेकर ऐसे नोड, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गई, तो दैट मीन्स अब इसके अलावा जो एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन है वो भी दैट मीन्स हार्ट बीट बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई अब रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी हम लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा, अब एक सिंपल सी बात है एसए नोड एवी नोड की, एक इम्पॉर्टेंट नोट समझो। देखो जब हम वैसे तो नॉर्मल कंडीशन में एसए नोड हाँ संभालता है, ठीक है, कितने बीट पर मिनट हार्ट करना है, हार्ट को कौन कंट्रोल करता है, एसए नोड हमारा, ठीक है। लेकिन अगर पेस मेकर दैट मीन्स एसए नोड डैमेज हो जाए, ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होता है, एवी नोड काम करता है। लेकिन एवी नोड जो होता है वो 45 बीट पर मिनट करवाता है, दैट मीन्स वो समझ रहे हो वो बहुत स्लो काम कर रहा है। अगर वो डैमेज हो गया और उसको सही ना किया जाए तो इंसान तो ख़त्म हो जाएगा हफ्ते भर में। तो डॉक्टर क्या सलाह देते हैं हफ्ते भर में कि नया पेसमेकर लगवाना पड़ता है। हाँ, ये मत समझना कि वहाँ पे सेल डिवीज़न हो जाएगा, पेसमेकर जो है अपने आप को कैपेबल बना के सही कर लेगा, ना ना ना। अगर पेसमेकर डैमेज हो गया ना ऐसे नोट, तो वो फिर आर्टिफिशियल पेसमेकर लगवाना पड़ता है, यही सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो पेसमेकर अगर एक बार डैमेज हो गया तो खल्लास, ठीक है, उसके बाद से हमें आर्टिफिशियली लगवाना पड़ेगा पेसमेकर, दैट्स इट, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।